भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रभु की 9 भक्ति बताई गई है, उनमें से एक भक्ति होती है श्रवणम। इसका अर्थ होता है कि भगवान की महिमाओं का, उनकी कथाओं का, उनके महात्म का श्रवण करना। यदि आप कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और यदि कथा का श्रवण करेंगे तो आप महान पुण्य फल के भागी होंगे। लेकिन कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई दान भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे में केवल आप यदि एकादशी व्रत कथा भी सुन लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:37 से हो जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दोपहर 3:09 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध हरिवासर एकादशी रहेगी वो 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना है तथा इस एकादशी व्रत का पारणा 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:38 से लेकर के 8:38 के बीच में कर लेना चाहिए। और एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले संपन्न होगा, क्योंकि श्राद्ध का समय मध्याह्न काल एवं अपराह्न काल माना जाता है। इसलिए मध्याह्न व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन रहेगी। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको भी इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, और जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं या फिर कभी कभी एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी भक्तजनों को इस पितृ एकादशी का, इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है वो हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने वाली एकादशी है, पितरों का उद्धार करने वाली एकादशी इसे बताया गया है। इंद्रा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत करने से हमारे जितने भी पितृ या पूर्वज नरक आदि सजाओं को भोग रहे हैं या फिर किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं हो पाया है या फिर हमारे घर परिवार में पितृदोष है, तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो नरक लोक से देवलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाएंगे। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। और जब हम किसी परिजन के नाम से उनके निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं या सर्व पितरों के नाम से एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त होता है और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
और हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार का यदि कोई पितृदोष है तो वो जड़ से नष्ट हो जाता है। क्योंकि अधिकतम जीवन में जो समस्याएं आती है वो पितृदोष के कारण ही आती है। पितृदोष के कारण पढ़ाई में उन्नति नहीं हो पाती है, पितृदोष के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, पितृदोष के कारण नौकरी में पदोन्नति नहीं हो पाती है, और पितृदोष के कारण आमदनी नहीं बढ़ती है। पितृदोष के कारण आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और पितृदोष के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो जीवन में अधिकतम समस्याएं पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर परिवार के पितृदोषों को पहले समाप्त करे, और जब पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तो जीवन की समस्याओं का समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आप किसी भी धर्म को जानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं, या किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, आप सभी को अपने पितरों के मोक्ष के लिए निरंतर उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए उपाय करे। और पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं उनमें पितृलोक के द्वार खुलते हैं, और पितृलोकों से हमारे सभी मृतक परिजन जो पितृलोक में निवास करते हैं वो वायु रूप में पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पर आकर के अपने परिजनों के निवास स्थान, घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं। और जब उनके परिजन उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो इससे उनको परम शांति प्राप्त होगी, तृप्ति मिलेगी, और जब उनको तृप्ति मिलेगी तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के दिन सभी को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही यदि आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन पिंडदान करना चाहते हैं तो एक सर्वोत्तम पिंडदान आप करके अपने सभी जाने अनजाने मृतक परिजनों को, माता पिता को, सास ससुर को, या अन्य जो भी व्यक्ति आपके परिवार में स्वर्गवासी हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उनकी आत्मा की शांति होगी। तो आपको बस करना यह है कि पितृ एकादशी मतलब 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी आपको पितृ एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद पितरों को कुशा और काले तिल से जलांजलि अर्पण करना है। तथा मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल का अर्थ होता है दोपहर 11:30 से लेकर के दोपहर 12:30 के बीच में आपको बस एक पिंड बनाना है, और यह पिंड आपको काले तिल और गुड़ से बनाना है। बस आपको कुछ काले तिल लेना है, लगभग 100 ग्राम काले तिल आपको लाना है, और 100 ग्राम गुड़ लाना है, और दोनों को अच्छी प्रकार से या तो चूरा बना करके पीस करके और पिंड बना लेना। और यह पिंड आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा, और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर अपने पितरों का चित्र सफेद कपड़े के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। उनके सामने धूप दीप लगा दीजिएगा। फल का भोग इस दिन आपको अपने पूर्वजों और पितरों को लगाना है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप उनको इस दिन फल का भोग लगाएं, धूप दीप सामने उनको करना है, और पहले जलांजलि यानी कुशा से आपको थोड़ा सा जल उनको अर्पण करना है। उसके बाद हाथ की अंजलि में जैसे हम संकल्प लेते हैं उसी प्रकार हाथ के मध्य भाग में थोड़ा जल रखें, और जल रख करके उसके ऊपर जो काले तिल और गुड़ से आपने पिंड बनाया है उस पिंड को हाथ में रख करके 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस इस प्रकार आपको बोलना है,
और आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। फिर आपको यदि किसी विशेष परिजन को, माता पिता को, पत्नी को या अन्य किसी भी मृतक व्यक्ति को उस पिंड को दान करना है तो उनका नाम गोत्र यदि याद है तो वो बोल लीजिएगा। और यदि आप अपने समस्त पितरों को समर्पित करना चाहते हैं तो आप बोलिएगा कि सर्व पितरों को, यानी सभी पितरों को। और गोत्र यदि नहीं याद है तो आप अपने गोत्र को ब्रह्म गोत्र बोल सकते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानव मात्र का गोत्र ब्रह्म गोत्र माना जाता है। तो आप ब्रह्म गोत्र बोल करके कहिएगा कि यह पिंड में अपने समस्त पितरों को समर्पित करता हूं और वो इस पिंड को प्राप्त करके तृप्त हो जाए और उनका मोक्ष हो जाए तथा भगवान नारायण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार आप पिंड हाथ में लेकर के और अंगूठे के माध्यम से दक्षिण दिशा में पटे के ऊपर, चौकी के ऊपर या किसी पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा और हाथ जोड़ करके अपने समस्त पितरों से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे पितृ देवताओं, आज पितृ एकादशी के दिन मैंने आपके लिए यह पिंड दान दिया है। आप इसको ग्रहण करके तृप्त हो जाइएगा तथा हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार यदि आप पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी के दिन तिल और गुड़ का पिंड दान कर देते हैं तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके समस्त पितरों को परम तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और जब उनको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी तथा भगवान विष्णु जी की कृपा उनके ऊपर होगी तो वो भगवान नारायण के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे और आपके घर परिवार के सभी पितृदोष जड़ से नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो पिंडदान की विधि बताई है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि एकादशी का श्राद्ध तो नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम आपको पुनः बता दें कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना वर्जित माना गया है और जिनकी एकादशी तिथि होती है उनका श्राद्ध या तो दशमी तिथि में करना चाहिए या फिर द्वादशी तिथि में भी आप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन यदि आप श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आप जो पिंड होते हैं वो तिल और गुड़ के बना करके पितरों को समर्पित करें तथा जो भोजन आप तैयार करने जा रहे हैं वो फलाहारी भोजन होना चाहिए। और यदि स्वयं नहीं खा सकते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं खा सकता है, तो उस दिन श्राद्ध की संपूर्ण सामग्री गाय को खिला देना चाहिए, गौ माता को खिला देना चाहिए। और यदि संभव हो तो इस दिन आप अपने घर किसी ब्राह्मण को बुला करके फलाहार का दान भी कर सकते हैं या फलाहार के निमित्त उनको कुछ धनराशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार यदि करेंगे तो आपका एकादशी का श्राद्ध भी संपन्न हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत रखता है उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन करना वर्जित माना गया है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त कुछ न कुछ धनराशि अवश्य प्रदान करेंगे तो आपको प्रायश्चित हो जाएगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके धुले हुए साफ सुथरे कपड़े आपको पहनना चाहिए और मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो हमको अपने मस्तक पर तिलक लगाकर ही प्रभु का व्रत अर्चन आदि करना चाहिए। और सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए।
पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए आप अपने पूजा घर में, पूजा के स्थान पर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ जाइएगा। कुशा के आसन पर या कंबल के आसन पर आप बैठ जाइए। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली में जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीला पुष्प, एक सुपारी, कुछ पैसा, ये सामग्री आप रख लीजिएगा। और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखें। उसमें आपको तुलसी जी का एक पत्ता रखना है तथा उसमें सुपारी रखना है और कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है। और आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही आप जिस नगर में, शहर में, जिस राज्य में, देश में निवास करते हैं उसका नाम आपको यहां पर उच्चारण करना है। सम्मत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही आश्विन मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां अश्लेषा दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपना नाम और गोत्र यहां पर आपको उच्चारित करना है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी परमांग भूतानाम। अब आप यहां पर बोल लीजिएगा कि मेरे समस्त पितरों के मोक्ष के लिए, सभी मृत आत्माओं के उद्धार के लिए आज मैं एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने जा रहा हूं। भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। वैसे तो हमने आपके लिए यह संकल्प संस्कृत में बोल करके सुनाया है, लेकिन यदि आप चाहें तो 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, बस ये उच्चारण करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपने पूर्वजों का नाम गोत्र बोलते हुए कहिएगा कि बस मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं और यह व्रत का संकल्प में धारण करता हूं। इस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि हे करुणा निधान, हे प्रभु, आज हम इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे और हमें पूरा सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करे कि पूरे विधि विधान के साथ में हम पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत कर सकें और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक क्रमांक 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे माधव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा।
एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग भी इस दिन नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का आपको अपमान या अनादर एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन वैसे तो तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन संभव हो तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, आप बार बार धोकर भी तुलसी जी के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, या चढ़े हुए जो पत्ते हैं उनको भी धो करके आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी के सूखे पत्ते या तुलसी जी की मंजरी या तुलसी जी का चूर्ण भी आप एकादशी व्रत में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा के लिए, प्रभु की अर्चन के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। पुष्प तोड़ने के नियम में यह बताया है कि बिना नहाए ही आपको पुष्प तोड़ना चाहिए, और तुलसी जी स्नान करने के बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी साक्षात वृंदा लक्ष्मी का स्वरूप है और इनको बिना नहाए बासी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सभी पुष्पों को बिना नहाए इसलिए तोड़ा जाता है ताकि हम किसी प्रकार से उनका उपभोग या उनकी सुगंधि को ग्रहण न कर सके। वो केवल प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के उपयोग के लिए ही रहे। जो भक्तजन, माताएं बहनें पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे, वैसे तो सभी अपने अपने घरों में बाल गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से एक चौकी या पटे के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम जी या बाल गोपाल जी के श्री विग्रह की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी के ऊपर तांबे का, मिट्टी का या अन्य धातु का, पवित्र धातु का कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते और नारियल रख करके स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का दीपक जला करके पूजन अर्चन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान शालिग्राम जी का, बाल गोपाल जी का, लक्ष्मी नारायण जी का या राधा कृष्ण जी का पूजन अर्चन करें। उनको फलाहार का भोग लगाएं, आरती उतारें और ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। एकादशी व्रत में पंचमेवा का फलाहार आप कर सकते हैं, सभी प्रकार के फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू और अन्य जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है और आपको दवाई लेनी होती है तो आप फलाहार ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और जब हम द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब व्रत का पारणा किया जाता है, पारणा वाले समय पर हमको चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिनों तक निरंतर चावल का उपयोग भोजन में, पूजन पाठ में, किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन व्रत का पारणा किया जाता है, व्रत खोला जाता है, व्रत खोलने की विधि को ही पारणा कहा गया है।
उस दिन देवअन्न यानी चावल का सम्मान हमको अवश्य करना चाहिए। यदि उस दिन कोई और व्रत हो, जिस दिन पारणा किया जाता है, उस दिन यदि प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और सुबह के समय आप चाहें तो जल और तुलसी जी के पत्ते से व्रत का पारणा कर ले, फल से तुलसी भी आप व्रत का पारणा कर ले, पंचमेवा से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, प्रभु के प्रसाद से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन पारणा आपको सही समय पर सुबह के समय सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, लेकिन इतनी सुबह किसी ब्राह्मण को हम न तो बुला पाते हैं, न ही उनको सीधा सामान दे पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस समय मानसिक रूप से मन में यह संकल्प कर लें कि हम पारणा के निमित्त ब्राह्मण देवता को आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करेंगे या नगद राशि देंगे या उनको भोजन करवाएंगे। यह मन में आप उसी समय स्मरण कर लेंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा और किसी भी प्रकार के अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन में आपको चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि संभव हो तो पारणा करते समय उसी समय चावल खा ले, यदि नहीं संभव हो तो भोजन के साथ चावल खा ले। दिन में कोई और व्रत है तो शाम को जब आप भोजन करें उस समय भी आप चावल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन पारणा वाले दिन चावल अवश्य ही खाना चाहिए। चावल खाने से हमारे जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, उन सभी का प्रायश्चित्त हो जाता है। पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में अपरंपार बताई गई है। श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी होती है वो कई पीढ़ियों को तार देती है। यदि आपके कोई पूर्वजों का, पितरों का उद्धार नहीं हो पाया है तो उनके निमित्त यदि आप इस एकादशी का व्रत कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो केवल यदि आप पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत भी कर लेंगे तो भी आपके समस्त पितरों का, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये एकादशी सभी को करना चाहिए और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए, क्योंकि 12 महीने में एक बार ही आती है पितृ एकादशी। पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अब हम आपको पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमोक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमेन्दु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदौर कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभा धीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आज हम आपके श्री मुखारबिंद से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, उनसे पूछा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य, कौन से फल की प्राप्ति होती है। सो कृपा करके आप अपने श्री मुखारबिंद से मुझे इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और यह एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में आने से कई भक्तजन इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को जड़ से नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी भी पूर्वज का, मृतक परिजन का उद्धार नहीं हुआ है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो उनके परिजनों को, उनके पुत्र पौत्रों को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस एकादशी का पूरा फल अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहिए, जिससे उनका मोक्ष हो जाए और वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो जाए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था और अच्छी प्रकार से शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी उतर करके उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उनको सुंदर आसन पर बिठाया, उनके चरणों की वंदना की, उनको अर्घ्य दिया, उनका पूजन किया। देवर्षि नारद सुख से बैठ करके वहां पर राजा की तरफ देखते हैं और राजा से प्रश्न करते हैं कि आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम्हारा मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहां यज्ञ कर्मादि सुकृत सभी प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रजा धर्म कार्यों में लगी हुई है, चारों ओर खुशहाली है, किसी भी प्रकार से कोई कष्ट और संकट नहीं है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत का खंडित होने का दोष लगा है और इस व्रत का भंग होने के कारण मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न आ जाने के कारण मैं यमराज के निकट निवास कर रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे देवलोक की, स्वर्गलोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर के राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की मुझे से विधि विधान कहिए। इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल में श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर के स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके पुनः स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान श्री शालिग्राम जी के विग्रह के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य विद्वान ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और उनको दक्षिणा प्रदान करें। पितरों के श्राद्ध से जो कुछ बच जाए उसको सूंघ करके गौ माता को अर्पण करे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश के श्री विग्रह का, नारायण के श्री विग्रह का पूजन तथा अर्चन करे। रात में भगवान के समक्ष बैठ करके जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। व्रत का विधिवत पालना करें। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर के पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी, श्राद्ध एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर जाएंगे। इतना कह करके नारद जी वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी की आज्ञा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दास दासियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़ करके श्री हरि विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गया। राजा इंद्रसेन भी इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वयं भी स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। जो कोई भी इसको सुनेगा या अन्य लोगों को सुनाएगा, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सब प्रकार के भोगों को भोग करके वो मनुष्य, वो प्राणी अवश्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को, परम धाम को प्राप्त हो सकेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे राजन, जो भी इस इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, निश्चय ही उसके मृतक परिजनों को, माता पिता को मोक्ष मिलेगा, उनकी आत्मा की तृप्ति होगी और उनको परम धाम की प्राप्ति हो सकेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप जान करके एकादशी का व्रत करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा, और अनजाने में ही यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो भी आपको इसका पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या फिर पारणा के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण
चरण न्योछावर कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा कह कह बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये दिव्यांबरायै च दिगंबराये नमः शिवायै च नमः शिवायै। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नभो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्या यैस्यात सार्वभौमः सर्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत्त्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की
जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।